स्वागत है बच्चों। चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो दोस्तों केमिकल इक्वेशन होता है मेथड जिससे हम लोग किसी भी केमिकल को एक सिंबल के ज़रिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इंग्लिश डेफिनेशन, द मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल एंड द फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जैसे कि H2+O2। यहाँ पे देखिए, कोई भी जो गैस या फिर कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल होता है वो कभी फ्री अकेले स्टेट में नहीं रहता है। वो हमेशा एक बॉन्ड बना के अपने ही किसी साथी के साथ या किसी और के साथ रहता है। वो कभी भी सिंगली ओ के साथ नहीं, अकेले नहीं रहेगा। ओ कभी अकेले नहीं रहेगा, हाइड्रोजन कभी सिंगल नहीं रहता है। हमेशा ये O2 हमेशा रहेगा, या O2 में रहेगा या O3 में रहेगा। O3 जो कि ओजोन लेयर जो कि हमारे अर्थ की सरफेस पे पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे का। यहाँ से ओ H2 और O2 मिल के बनाएगा H2 H2O2, जो कि यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कोई ये इक्वेशन बैलेंस तो है पर ये राइट इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग राइट इक्वेशन तब होगा जहाँ यहाँ पे H2 एटम के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम जुड़ते हैं, मगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी है, तो कि ये राइट नहीं है। तो हम लोग राइट इक्वेशन लिखेंगे। इसका हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को इस तरह लिखना पड़ेगा इसे, तब जाके ये हो जाएगा H2A2। क्योंकि जब यहाँ पे 2 एटम होता है तब यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं, तो यहाँ पे भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा 2। ऐसे हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो वो भी हम लोग सीखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसी वीडियो में। तो पहले ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इसी को हम लोग कहते हैं जब किसी एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड को जब बनता है, बनने से पहले हम लोग किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और बाद में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये बैलेंस भी हो गया और यहाँ पे दोनों साइड का जो मास है वो सेम रहेगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए Mg है, Mg यहाँ पे, और यहाँ पे ले लीजिए आप ऑक्सीजन। यहाँ पे Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, और इसको यहाँ पे कितना चाहिए, इसको यहाँ पे 4, यहाँ पे तो इसको -2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मगर यहाँ पे 2 और एटम हो गया तो मतलब इसको अभी 4 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये MgO2 बनाएगा। यहाँ पे ये फ्री नहीं रह सकता, मगर यहाँ पे इसको यहाँ पे इसके साथ ये बॉन्ड बनाया। ये 2 ही दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ये इसको। तो यहाँ पे इसके पास 2 माइनस चार्ज भी ऑक्सीजन के पास। तो ये रहा हमारा केमिकल इक्वेशन, और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। और इसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस। अनबैलेंस इक्वेशन, जैसे अनबैलेंस क्या होगा, जैसे कि जब यहाँ पे आप यहाँ पे 2 हटा देंगे तो यहाँ पे ये अनबैलेंस हो जाएगा, और यहाँ से भी आप 2 हटा देंगे तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके 2 एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस हो गया। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के पास पिछले साल 4 मोबाइल था और इस साल उसके पास 2 मोबाइल है, तो पिछले साल की तुलना में उसके पास इस साल 2 मोबाइल कम है, तो ये अनबैलेंस हो गया। यही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नोट कर लीजिए आप इसे अगर आप चाहें तो। फ्रेंड्स चलिए तो हम लोग देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन
कैसे लिखते हैं और कैसे उसको बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले एग्जांपल से। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास आयरन है जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, और प्लस H2O, ये वाटर हो गया। और इसका जो अगला जो बनता है कंपाउंड जो बनता है वो होता है Fe3O2, फेरस ऑक्साइड बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे H2 निकल जाता है और यहाँ पे बनेगा फेरस, ये जो Fe3O4 यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख, इसको मान लीजिए A, H2 को मान लीजिए B और O को मान लीजिए C। और यहाँ पे इसको A1, A2, C2 इसको मानिए, यहाँ पे इसको C2 और यहाँ पे B2। यहाँ पे सबको आपने B2 A2 मान लिया। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे आयरन का है यहाँ पे एक एटम, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो बैलेंस करने का आसान तरीका ये है कि आप दोनों साइड के लिख लें, और इसके बाद हम लोग राइट साइड वाले को लिखेंगे। तो राइट साइड में 3 एटम है, और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है। तो बैलेंस करने का आसान तरीका ये है कि हम लोग पहले दोनों साइड के लिख लें और फिर बैलेंस करें। यहाँ पे 3 है आयरन, तो यहाँ पे हम लोग 3 से इंटू कर देंगे, बैलेंस हो गया। मगर फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, हम लोग का ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लाने के लिए यहाँ पे हम लोग को 4 से इंटू कर देंगे। यहाँ पे 4 से जब इंटू कर देंगे तो यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ पे भी 8 लाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला, तो यहाँ पे भी 4 से इंटू कर देंगे। तो अब आप देखेंगे ये राइट साइड हो गया RHS, और ये फिर से जो हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अब फिर से यहाँ पे क्या बना, आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गया। अब ये दोनों साइड बैलेंस है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन 8, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4। तो यह बैलेंस है। तो चलिए हम लोग कई इक्वेशन और देखेंगे जिससे हम लोग को और आसान हो समझने में। आप लोग चाहें तो उसको रिवाइंड करके वापस पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। दोस्तों तो यहाँ पे क्विक लाइम के साथ हम लोग लेते हैं वाटर। तो यहाँ बन जाएगा ये ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये जो 2 है इसके साथ भी लगा है जब यहाँ हम लोग ओपन करेंगे, और इसके साथ भी लगा है, यहाँ पे इसका मतलब है ये। और यहाँ पे ये O2 तो इसके साथ चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे हीट निकलेगा, हीट एनर्जी, यहाँ पे हीट निकलता है। यहाँ पे जब भी कोई ऐसा चीज़ बनता है जिस चूने में, अगर आप चूना और पानी कभी मिला दिए जाए उसके अंदर आप हाथ डालेंगे आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत हीट निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट। तो कभी भी आप ऐसा ना करें, हाथ जल जाएगा आपका। और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे बनेगा बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं, SLAK, स्लैग्ड लाइम यहाँ पे। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जब ये कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे 1 कैल्शियम, और ये 1-2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2। तो यहाँ पे जब यहाँ दोनों 2-2 हैं तो यहाँ पे इसको 2 को कॉमन लेना, आपको कॉमन लेना आता है, वो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा स्लैग्ड लाइम।
तो ये पहले से बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोग सुनोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका मास 10 kg है होगा, अगर सपोज कर लीजिए 10 kg होगा, तो यहाँ पे आके इसका 0.8 kg ही हो जाएगा रिएक्शन के बाद, क्योंकि आधी एनर्जी, आधा वेट इसका एनर्जी बन के ऊपर उठ जाती है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कहा गया था कि जितनी मास इधर रहेगा उतना ही मास कंपाउंड बनने के बाद रहेगा, जो कि ये गलत हो जा रहा है आगे जाके। यहाँ पे आधा उसका थोड़ा सा मास एनर्जी बन के उड़ जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी बन के उड़ गया यहाँ पे। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरह के हम लोग को में मतलब रिएक्शन होता है, कितने तरह का रिएक्शन होता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, TY टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग पास कुल 4 या 5 तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और तीसरा होता है दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्शन। फिर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन एंड रिडक्शन एंड इतना ही होता है। और एक होता है रिडॉक्स। तो हम लोग पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर बाद में वो सब। तो पहले चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए पहला हम लोग का है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे जोड़ना। तो यहाँ पे जैसे दो एलिमेंट्स हैं, दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स, वो जब कंबाइन करके कंपोनेंट बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे आसान वाला जो एग्जांपल है, हम लोग H2 पानी को ही ले सकते हैं, सबसे आसान वाला है यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट मिले हैं, यहाँ पे बना दिए वाटर। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे आसान वाला है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स मिले, दो, और उसके बाद दो इन्होंने बना दिया वाटर। हम लोग लेते हैं कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन। या कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई हम लोग दोस्तों डाई बोलते हैं, तो डाई मतलब क्या, डाई मतलब दो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ट्राई मतलब 3 ऑक्सीजन। वैसे यहाँ पे डाई है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक कार्बन और यहाँ पे डाइऑक्साइड। यहाँ 2 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल। तो दोस्तों हम लोग आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।